नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में जो अंतर है वो बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अंतर जो है वो ये है कि पूरे भारत देश में 35 सैनिक स्कूल इस वक्त सक्रिय हैं, जबकि पूरे भारत देश में 661 जवाहर नवोदय विद्यालय मौजूद हैं। यानी कि सैनिक स्कूलों से जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या कहीं बढ़कर है। जवाहर नवोदय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए 75% सीटें आरक्षित हैं और शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं, जिनमें से 50% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, 27% सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए हैं, 3% सीटें दिव्यांग बच्चों के लिए हैं और 1/3 सीटें लड़कियों के लिए मौजूद हैं। जबकि सैनिक स्कूल में अपने राज्य के लिए 67 सीटें आरक्षित हैं और दूसरे राज्यों के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं, जिनमें से 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, 27% सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं और 25% सीटें भूतपूर्व सैनिक या सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं और 10% सीटें लड़कियों के लिए केवल कक्षा 6ठी में आरक्षित हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6ठी से कक्षा 8वीं तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा और रहने की सुविधा दी जाती है, जबकि कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के बच्चों से मात्र 600 रुपये महीना विद्यालय विकास निधि के रूप में लिया जाता है और वो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, लड़कियों और गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चों से वो भी नहीं लिया जाता है। जबकि सैनिक स्कूल, सारे सैनिक स्कूलों की अपनी अलग अलग फीस है। लगभग उन सभी सैनिक स्कूलों की फीस 1,20,000 से 2 लाख रुपयों के बीच में होती है। यह उनकी सालाना फीस है और इस फीस के अंदर ट्यूशन शुल्क, कपड़ों का शुल्क, बच्चों के आहार का शुल्क, आकस्मिक शुल्क, सावधानी के पैसे, ये सब जुड़े हुए होते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगी कि सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वहां पर बच्चों को पढ़ाने के क्या क्या फायदे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सैनिक स्कूल की। सैनिक स्कूलों में बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाया गया है जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों को स्मार्ट बोर्ड से क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। उनके लिए डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, ये सब भी बनवाया गया है। वहां पर बच्चों को स्विमिंग भी सिखाई जाती है, फोटोग्राफी और गार्डनिंग भी सिखाई जाती है और बच्चों के खेलने कूदने के लिए फुटबॉल का मैदान, वॉलीबॉल का मैदान, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, इन सब चीज़ों का मैदान मौजूद है। बच्चों को चित्रकारी, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रामा, एक्टिंग, नाचना, गाना, यह सब भी सैनिक स्कूलों में सिखाया जाता है। अब बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की। जवाहर नवोदय विद्यालय में भी बच्चों को रहने और पढ़ने की अच्छी सुविधा दी जाती है और वो भी एकदम मुफ्त। वहाँ पर बच्चों को अच्छा और पौष्टिक खाना दिया जाता है। बच्चों के सारे पाठन सामग्री जैसे कि पेन, पेंसिल, पुस्तक, कॉपी, बस्ता, ज्योमेट्री वगैरह, ये सब बच्चों को एकदम मुफ्त निःशुल्क दिया जाता है। बच्चों की रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान, उनके दंत मंजन का सामान वगैरह, ये सब भी बच्चों को दिया जाता है। उनकी जो यूनिफॉर्म और कपड़े वगैरह हैं, ये सब भी उन्हें मुफ्त में दिया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर्स भी आते हैं बच्चों के चेकअप के लिए। बच्चों को इंडियन डांसेस, जी हाँ, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ये सब बच्चों को सिखाया जाता है। वहाँ पर स्वच्छ पीने का पानी, अच्छे और स्वच्छ शौचालय की सुविधा मौजूद है। बच्चों के लिए लाइब्रेरीज भी बनवाई गई हैं और स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापक अध्यापिकाएं भी काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षित वहाँ पर मौजूद हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6ठी से कक्षा 12वीं तक
जो है वो दाखिले होते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6ठी में, कक्षा 9वीं में और कक्षा 11वीं में दाखिले दोनों लड़के और लड़कियों के लिए होते हैं, जबकि सैनिक स्कूलों में केवल कक्षा 6ठी में दोनों लड़के और लड़कियों के लिए दाखिले होते हैं, जबकि कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में सिर्फ लड़कों के दाखिले ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों का दाखिला किस प्रकार होता है। जी हाँ, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। कक्षा 6ठी के बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट देना होता है और कक्षा 9वीं के बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय लेटरल एंट्री टेस्ट देना होता है, जबकि सैनिक स्कूल में बच्चों का पहले एक रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे कहते हैं ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम, और उसके बाद बच्चों का एक मेडिकल टेस्ट भी लिया जाता है। अगर बच्चे दोनों टेस्ट में पास हो जाते हैं तभी वे सैनिक स्कूल में दाखिला लेने के लिए पात्र होते हैं। अब हम अगली बात करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा चलाए जाते हैं। सारे के सारे नवोदय विद्यालय जो है वो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा चलाए जाते हैं, जबकि सैनिक स्कूल्स जो हैं वो 33 सैनिक स्कूल जो हैं वो सैनिक स्कूल सोसाइटी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलकर चलाते हैं, जबकि 2 सैनिक स्कूलों में से एक सैनिक स्कूल को उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है और दूसरे सैनिक स्कूल को जम्मू व कश्मीर सरकार चलाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर शिक्षकों का चयन किस प्रकार होता है। जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षकों का चयन नवोदय विद्यालय समिति और विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है और उन्हें समय समय पर उचित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हालांकि सैनिक स्कूल में प्रिंसिपल का चुनाव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है और बाकी शिक्षकों का चुनाव संबंधित राज्य सरकार करती है। अब मैं बात करना चाहूंगी कि सैनिक स्कूल में बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी में जाने के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए उन्हें हेलीकॉप्टर उड़ाना, मिलिट्री टैंक चलाना, निशानेबाजी करना, मुक्केबाजी करना, ये सारी गतिविधियां भी सिखाई जाती हैं और उनको प्रतिष्ठा और अनुशासन के कड़े पाठ पढ़ाए जाते हैं। जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को अनुशासन जरूर सिखाया जाता है, मगर इस तरह नहीं जिस तरह सैनिक स्कूलों में सिखाया जाता है। अब मैं बात करूंगी कि दोनों ही स्कूलों में कक्षा 6ठी से कक्षा 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है और दोनों ही स्कूलों में CBSE के पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यह थे जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के कुछ अंतर। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।